अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उदनान है। वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजू ऑनलाइन पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम एड बैनर, जो आप इसकी सर्विस है फ्रीलांसिंग की किसी भी वेबसाइट पे दे सकते हैं, जैसा कि फाइवर, अपवर्क और भी बहुत सी वेबसाइट है जिसपे आप इनकी सेल लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको जल्दी से प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि इस हिसाब के एड बैनर हैं। तो आप इनको इजीली एडिट कर सकते हैं और फ्री में सेल दे सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपने इनको एडिट किस तरह करना है और इसके जो कलर हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जो फ़ॉन्ट्स इनके यूज़ किए गए हैं वो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पासवर्ड चाहिए तो आपको वीडियो एंड तक वॉच करनी है, तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप वहीं से इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया है कि इस हिसाब के एड बैनर है, बिजनेस के रिलेटेड है, आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। तो आपको मैं ये एडिट करके दिखा देता हूँ। बाकी जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए, ये बैनर है। तो अब हमने किसी को भी ऐड करना हो तो एग्जांपल मैं एक ओपन कर लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हमने एक ऐड ओपन कर लिया है। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको काफी मरतबा बता चुका हूँ कि ये जो रेक्टेंगुलर बने हुए हैं डिजाइन, तो आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड व्हाइट है, तो हमने यहाँ पे कोई भी इमेज लगानी हो तो वो किस तरह से लगाएंगे और इनको यूज किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यू आर इसको देखते हैं। इसमें क्या है, ये सबसे पहले ये टेक्स्ट है, तो आप इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। आप ये मुकम्मल चेंज होगा तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो इसको हमने ओके कर देना है। तो ये टोटली जो है ये हमारा एडिट होगा। जैसा कि यू आर असम कैंपेन जो भी लिखा है आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो हम रेक्टेंगुलर को किस तरह से एडिट करेंगे, इसके ऊपर कर लेते हैं राइट क्लिक। यहाँ पे शेप लाइन लिखा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, शेप लाइन के ऊपर। तो ये शेप लाइन है हमारी, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। बाकी ये रेक्टेंगुलर खड़ी है, आप इसको कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये लाइन है और उसके बाद हम इसका जो कलर है वो देख लेते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट है, यूआरएल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। जो लोगो है, लोगो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लोगो आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे शेप आ गई है, तो इस हम ग्रुप को ओपन करेंगे तो इसमें शेप बनी हुई है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ब्लैक शेप है तो हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ओके करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास ये नीचे शेप पड़ी है तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये शेप सेलेक्ट हो चुकी है तो हम इसके ऊपर ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले इफेक्ट लगे हुए हैं तो इस वजह से वो चेंज नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे ओवरले पे आ जाते हैं। यहाँ पे कलर भी कोई चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर ये कलर आप नहीं लगाना चाहते तो उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेडेड ओवरले पे क्लिक करके ये भी हम लगा सकते हैं इजीली। तो आपको कोई भी इजीली जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एडिट कर लेना और इसी तरीके से आपने सेल लगा लेना। तो यहाँ पे देखें, कोई भी आपके पास अच्छा लगे, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसको मैं एक लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे जो लोगो लिखा हुआ है, लोगो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लोगो लिखा है। तो यहाँ पे हम इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। इस ग्रुप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी, यहाँ पे ग्रेनेड ओवरले लगा हुआ है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो ये पूरी रेक्टेंगुलर जो है ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखें कोई भी लगा सकते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप इजीली लगा सकते हैं और इसकी सेल भी लगा सकते हैं। इसके जरिए आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड है तो इसके ऊपर आप इमेज भी लगा सकते हैं। इस ग्रुप को कर लेते हैं क्लोज। तो इसको क्लोज करने के बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने इमेज किस तरह से लगानी है। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहें तो वो हम इजीली लगा लेंगे। यहाँ पे करते हैं एक इमेज ओपन। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया और यहाँ पे एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि ये इमेज है तो इसको मैं मूव टूल के जरिए अपने बैनर पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे बैनर पे आ चुकी है और यहाँ पे जो है इमेज देखते हैं कहाँ पे गई है। तो यहाँ पे लेयर
आइए, तो इमेज यहाँ पे शो नहीं हुई तो सही तरीके से, क्योंकि रेक्टेंगुलर सिलेक्ट थी, तो इसको हमने कर देना है, यहाँ पे करना है बैकग्राउंड को सिलेक्ट, और उसके बाद हमने यहाँ से इमेज को पकड़ना है और इधर मूव कर देना है। तो यहाँ पे देखें इजिली हमने इमेज भी लगा ली। यहाँ पे कंट्रोल टी करके हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ताकि इसको हम आसानी से एडजस्टमेंट कर सकें। तो अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ऐड बैनर भी बना लेना है, और कोई भी फॉन्ट या कोई भी कलर चेंज करना हो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।